एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। आज हम आपके लिए आउट ऑफ लव नाम की एक वेब सीरीज की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। इस वेब सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और इसका फर्स्ट सीजन नवंबर 2019 में रिलीज हुआ था। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, इसके फर्स्ट सीजन को ऑडियंस से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और यही एक रीज़न है कि इसका दूसरा सीजन भी बनाया गया है। ये एक ड्रामा सीरीज है और इसे 7.1 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इससे पहले कि हम अपनी कहानी की शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम हर रोज़ एक नई वीडियो डालते हैं। तो अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबाना होगा। कहानी की शुरुआत मीरा और आकर्ष नाम के एक कपल से होती है। मीरा जहाँ पेशे से एक डॉक्टर है, वहीं दूसरी तरफ आकर्ष एक एस्पायरिंग बिजनेसमैन है। कहानी की शुरुआत में ही आकर्ष एक गाड़ी खरीद कर लाता है। जब उसकी माँ को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होती हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मीरा ही पूरे घर का खर्च उठाती है और आकर्ष फिजूल खर्ची करने के अलावा और कुछ भी नहीं करता। ये सब होने के बावजूद भी वो लोग एक हैप्पी फैमिली है। मीरा और आकर्ष का अभि नाम का एक बेटा है और कहीं ना कहीं मीरा की नजरों में उसकी दुनिया एकदम परफेक्ट है। मीरा को अपनी इन खुशियों पे शक उस दिन होने लगता है जब उसे आकर्ष के स्कार्फ पर किसी लड़की के बाल मिलते हैं। जब मीरा इस बात को अपनी फ्रेंड मंदिरा के साथ डिस्कस करती है तो मंदिरा इस बात पर उसका मजाक उड़ाती है। वो उसे कहती है कि वो काफी ज्यादा लकी है कि उसके पास आकर्ष जैसा पति है और इसीलिए उसे ऐसी छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मन में जब कोई बात घर कर जाती है, जब तक हमें उसका कोई प्रॉपर जवाब ना मिले मन को शांति नहीं मिलती। और ऐसा ही कुछ मीरा के साथ भी होता है। मीरा एक दिन अचानक ही हॉस्पिटल से निकल जाती है और हमें हैरानी ये देखकर होती है कि जैसे ही मीरा वहां से निकलती है, मंदिरा किसी को कॉल लगाती है। मीरा वहां से सीधा आकर्ष के पास जाती है। वो आकर्ष से सीधा बात तो नहीं करती, लेकिन छुप छुप कर उसे देखना शुरू करती है। आकर्ष कहीं जाने के लिए निकलता तो जरूर है, लेकिन फिर वो अपनी गाड़ी मोड़कर ओल्ड एज होम चला जाता है। वहाँ मीरा उसे मिलती है और उससे वहाँ आने की वजह पूछती है। तो इस पर आकर्ष उसे ये जवाब देता है कि वो कभी कभी यहाँ आ जाया करता है क्योंकि यहाँ आकर उसके मन को शांति मिलती है। उस वक्त तो मीरा ऐसा जताती है जैसे उसे आकर्ष की बातों पर भरोसा हो गया है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से आकर्ष के ऑफिस जाती है और सब छानबीन करती है। उसे वहाँ मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन की वो बेचैनी नहीं जाती। कुछ ढूंढने के लिए जितना मीरा एफर्ट्स लगाती रहती है, हमें वो उतनी ही ज्यादा साइको लगती रहती है। मीरा के पास शालिनी नाम की एक पेशेंट आती थी जो बार बार उसे स्लीपिंग पिल्स प्रेस्क्राइब करने के लिए कहती थी। मीरा के बार बार इनकार करने के बाद भी शालिनी मानती नहीं और दोबारा उसके पास स्लीपिंग पिल्स के लिए आती है। मीरा उसे दोबारा वहां से भगा देती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखती है, वो देखती है कि उसके ही हॉस्पिटल से डेरियस नाम का एक लड़का उसे दवाइयां देता है। कहीं ना कहीं मीरा ये समझ गई है कि शालिनी और डेरियस दवाइयों की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व है। मीरा की ही एक पेशेंट कल्पना कश्यप उसके पास आती है और अपने माइग्रेन का इलाज करवाती है। बातों ही बातों में कल्पना मीरा से कहती है कि आज उनके कैफे की ओपनिंग है और अगर मीरा के पास टाइम हो तो वो उनके कैफे नीलगिरी हिल्स की ओपनिंग में आ सकती है। मीरा पार्टी के लिए अपने आप को फ्री कर लेती है और आकर्ष और अभि के साथ वहां पहुंच जाती है। वहां मीरा की मुलाकात कल्पना के पति कार्तिक से होती है और साथ ही वो उसे अपनी बेटी आलिया से भी मिलाती है। पार्टी खत्म होने के बाद मीरा भी कश्यप फैमिली को अपने घर इनवाइट करती है क्योंकि आकर्ष का 40th बर्थडे आने वाला है और वो लोग एक पार्टी रखने वाले हैं। मीरा का शक अब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो शालिनी नाम की उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। मीरा शालिनी से ये कहती है कि अगर वो आकर्ष का पीछा करे तो वो किसी को नहीं बताएगी कि शालिनी हॉस्पिटल से मेडिसिन चुराती है। आकर्ष जहाँ एक तरफ अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वॉल्व था, वहीं मीरा को एक मौका मिल जाता है ताकि वो उसकी गाड़ी की तलाशी ले सके। मीरा जब आकर्ष की गाड़ी की तलाशी लेती है तो पहले तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर उसे उसकी गाड़ी में छुपा हुआ एक बैग मिलता है। उस बैग के अंदर से उसे एक फोन मिलता है। असल में आकर्ष का अफेयर और किसी के साथ नहीं बल्कि कल्पना और कार्तिक की बेटी आलिया कश्यप के साथ चल रहा था। जहां एक तरफ आकर्ष 40 साल का हो गया था, वहीं दूसरी तरफ आलिया की उम्र अभी 21-22 साल थी। मीरा जब उस फोन की सारी फोटोज देखती है तो उसे ये जानकर ज्यादा हैरानी होती है कि उसके सब दोस्तों को इस बारे में पता था। ऐसी बहुत सी फोटोज थी जिनमें ऋतु और विद्युत भी उनके साथ थे। मीरा को उस फोन पर मंदिरा के भी कुछ मैसेजेस मिलते हैं जहां उसे ये पता चलता है कि जब वो पिछले कल हॉस्पिटल से निकली थी तो मंदिरा ने ही आकर्ष को आगाह किया था, जिसके चलते कि आकर्ष ने अपनी गाड़ी ओल्ड एज होम की तरफ मोड़ ली थी। उसकी दुनिया एकदम पलट सी जाती है। लेकिन जब वो पार्टी में जाती है तो आकर्ष का बिहेवियर उसे बहुत ज्यादा नॉर्मल लगता है।
पार्टी में आलिया और बाकी सबके सामने वो मीरा की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और साथ ही उसे ये बताता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। आकर्ष सबको बातों ही बातों में ये बताता है कि मीरा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और जैसे ही उसने उसे पहली दफा देखा था तो वो ये जानता था कि वो उसे पूरी जिंदगी इतना ही प्यार कर सकता है। मीरा जो पहले उसे अपनी पूरी दुनिया माना करती थी, अब उसे उसकी सारी बातें बिल्कुल खोखली सी लगने लगती हैं। मीरा पार्टी को बीच में ही छोड़कर वहां से निकल आती है और मंदिरा को कन्फ्रंट करती है। जब वो मंदिरा से इस बारे में पूछती है कि आखिर उसे सब के बारे में कब से पता था, तो इस पर मंदिरा कहती है कि उसे कुछ दिनों से ही पता है और आलिया और आकर्ष का रिश्ता भी 3 ही महीने पुराना है। मीरा भी डिसाइड करती है कि वो ये सब और ज्यादा दिन तक नहीं सह सकती, इसीलिए वो आकर्ष से सीधा बात करेगी और कोई कंक्लूजन पे पहुंचेगी। लेकिन जैसे ही आकर्ष घर आता है और वो अभी से बात करता है तो अभी अपने फुटबॉल मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ये देखकर मीरा को कहीं ना कहीं लगता है कि उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश है और ये सारी बातें कर कर वो शायद उसकी खुशी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब मीरा ये डिसाइड करती है कि वो आकर्ष को कन्फ्रंट करने के लिए सही वक्त का इंतजार करेगी। एक रोज मीरा और मंदिरा इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि हॉस्पिटल में आलिया आती है। इस पर मंदिरा मीरा को बताती है कि आलिया अक्सर रेगुलर चेकअप्स के लिए उसके पास आती है। क्योंकि मीरा अब इस बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए वो मंदिरा को ये कहकर फोर्स करती है कि उसे ही आलिया का चेकअप करना है। पहले तो आलिया को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो रेगुलर चेकअप के लिए मान जाती है। वो मीरा को बताती है कि कुछ दिनों से उसे नॉजियस लग रहा है और उसका मन भी कुछ खास अच्छा नहीं है। मीरा जब आलिया से उसके रिलेशनशिप्स के बारे में पूछती है तो आलिया उसे बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देती है। वो उसे बताती है कि वो एक शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशनशिप में है। वो दोनों तो एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो कब के साथ में होते, लेकिन उस इंसान को अपनी बीवी से कहीं ज्यादा अपने बेटे से प्यार है। मीरा अब आलिया के कुछ रेगुलर चेकअप्स करती है और साथ ही वो उसका एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाती है। आलिया ये जानकर बहुत ज्यादा डर जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। मीरा को जब आलिया की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाती है। वो ये डिसाइड करती है कि अगर आकर्ष अपनी गलती मान लेता है तो वो इस चीज को बहुत ही पीसफुली खत्म कर देगी। जैसे ही आकर्ष घर आता है वो उससे बहुत ही नॉर्मल बात करना शुरू करती है। वो उसे कहती है कि उसे पता है कि उसका अफेयर चल रहा है और उसे अफेयर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब उन लोगों ने शादी करने का डिसाइड किया था तो उन्होंने ये भी तय किया था कि अगर दोनों में से किसी को भी बाहर ज्यादा प्यार मिल जाता है तो वो एक दूसरे को सच बताकर एक दूसरे को छोड़ देंगे। आकर्ष पूरी बात सुनता है, लेकिन मीरा को ये जानकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अब भी उससे झूठ ही कहता है। वो अफेयर वाली बात से बिल्कुल ही इनकार कर देता है और मीरा को कुछ भी नहीं बताता। आकर्ष की माँ जब मीरा से बात करती है तो वो समझ जाती है कि अब मीरा इस बारे में जानती है। वो मीरा से कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। ये सुनते ही मीरा बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि आकर्ष की माँ, जो कि हमेशा उनके साथ ही रहा करती थी, उन्हें भी आकर्ष के अफेयर के बारे में पता था। मीरा आकर्ष की माँ को आलिया की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिस पर आकर्ष की माँ उसे ये कहती है कि वो दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और अगर आकर्ष किसी के साथ इतने वक्त से है तो हो सकता है कि वो उसे सच में प्यार करता हो। ये सुनकर अब मीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि मंदिरा के मुताबिक आकर्ष और आलिया का रिश्ता सिर्फ 3 महीने से था, लेकिन असल में उन दोनों का अफेयर 2 सालों से चल रहा था। अभी के साथ खेलते खेलते ही आकर्ष को एक कॉल आती है और वो उस कॉल के बाद तुरंत वहां से निकल जाता है। इस कॉल के बाद वो आलिया से मिलने जाता है, जहां उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। कहानी में डॉक्टर प्रधान नाम के भी एक किरदार हैं जो कि मीरा के सीनियर हुआ करते थे, लेकिन उनकी शराब पीने की आदत के चलते उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। मीरा बातों ही बातों में डॉक्टर प्रधान से आकर्ष के अफेयर का जिक्र करती है और इस पर हंसते हुए डॉक्टर प्रधान उससे कहते हैं कि आकर्ष तो हमेशा से ही ऐसा हुआ करता था। उन्हें हर हफ्ते उसकी एक नई गर्लफ्रेंड देखने को मिलती थी और उन्हें तो इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि उसने शादी भी की है। मीरा के एक पेशेंट जो कि पेशे से लॉयर हैं, अब मीरा उनसे डिवोर्स के बारे में बात करती है। जब मीरा एडवोकेट आबिद से मिलने जाती है तो वो उससे उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। मीरा उनसे कहती है कि इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आकर्ष के ही पास है और उसने आज तक कभी भी अपने फाइनेंसेस खुद हैंडल नहीं किए हैं। आबिद अब उसे ये सलाह देते हैं कि उसे पता होना चाहिए कि फाइनेंशियली वो लोग कितने स्ट्रांग हैं, ताकि जब डिवोर्स हो तो उसे ये पता हो कि उसके और अभी के हिस्से में क्या आने वाला है। क्योंकि जब आकर्ष अफेयर चला सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने बहुत से फाइनेंशियल डिसीजंस मीरा से छुपाए हों। वो मीरा को ये एडवाइस करते हैं कि मीरा को इन सब चीजों के बारे में जानना होगा,
और ऐसा उसे आकर्ष के बिना पता लगे ही करना होगा ताकि आकर्ष पहले से ही सतर्क ना हो जाए। मीरा अब इस काम को करने के लिए रास्ते ढूंढने लगती है कि तभी उसे ये समझ में आता है कि विद्युत का उसके प्रति झुकाव है। विद्युत वही इंसान है जो आकर्ष के फाइनेंसेस हैंडल करता था। मीरा उसे रिझाने की पूरी कोशिश करती है और उससे सारे सीक्रेट्स निकलवा लेती है। उसे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि वो लोग बैंकरप्सी की कगार पे थे। उनका वो घर जो कि मीरा के नाम पर था वो गिरवी पड़ा था और कमाल की बात ये थी कि उसके पेपर्स पर मीरा के फर्जी साइन किए गए थे जो कि आकर्ष ने किए थे। साथ ही अभी की पढ़ाई के लिए मीरा ने जो पैसे बचा कर रखे थे वो भी आकर्ष ने अपने बिजनेस पर लगा दिए थे। तो कुल मिलाकर कहानी ये थी कि अगर आकर्ष का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो लोग रास्ते पर आने वाले थे। आकर्ष को ये सारे के सारे पैसे एकायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी ने दिए थे और ये बात विद्युत भी नहीं जानता था कि आखिर ये एंजल इन्वेस्टर है कौन। मीरा घर जाकर ये सारी की सारी बातें आकर्ष की माँ को बताती है और साथ ही वो ये कहती है कि उसके झूठे सिग्नेचर करने के लिए आकर्ष को जेल तक हो सकती है। यहाँ हमें एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है जो कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अनुसार बिल्कुल सही भी दिखाई गई है कि अपने बेटे के गलत होने के बाद भी आकर्ष की माँ उसी की साइड लेती है और वो मीरा से कहती है कि उसे आकर्ष को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आकर्ष अब आलिया से मिलने जाता है जहां आलिया उसे बताती है कि उसने बच्चे को अबॉर्ट कर दिया है। आकर्ष जैसे ही ये बात सुनता है वो आलिया पर गुस्से से भड़क पड़ता है और उसे कहता है कि आज के बाद वो उसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। आकर्ष की जासूसी कर रही शालिनी ये सब सुन लेती है और मीरा को ये सब आकर बता देती है। ये सब सुनने के बाद मीरा जैसे ही घर जाती है उसे पता चलता है कि आकर्ष की माँ की मौत हो चुकी है। आकर्ष को अब कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो मीरा उसे छोड़ नहीं सकती। साथ ही उसे ये भी पता चल गया है कि आलिया का और उसका ब्रेकअप हो चुका है तो अब चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। मीरा की पर्सनल लाइफ में तो सब नॉर्मल होने ही लगता है लेकिन उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मीरा के खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट्स की गई थी और ये कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ये कंप्लेंट्स की किसने हैं। इन्हीं कंप्लेंट्स के चलते मीरा को हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो जाए वो हॉस्पिटल वापस नहीं आ सकती। मीरा को ये लगता है कि उसकी पर्सनल लाइफ अब बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है कि तभी अभी के फुटबॉल मैच के दौरान उनकी दोबारा मुलाकात कश्यप से होती है। कल्पना कश्यप मीरा से बात करती है और उसे कहती है कि उन्हें किसी दिन उनके घर डिनर पर आना चाहिए। आकर्ष को दोबारा से एक कॉल आती है और वो पहले की ही तरह मीरा और अभी को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। इस बार मीरा पूरी तरह से ये मन मना लेती है कि वो अपने सवालों के जवाब ढूंढकर ही रहेगी। वो आकर्ष की गाड़ी का पीछा करते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है। मीरा जैसे ही आकर्ष के ऑफिस पहुंचती है आकर्ष की पर्सनल सेक्रेटरी मालिनी उसे वहां रोक लेती है। मालिनी मीरा से कहती है कि आकर्ष अपने कैबिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। मीरा मालिनी को साइड हटाकर आकर्ष के ऑफिस में जाती है जहां उसे आकर्ष नजर नहीं आता। तो अब वो 100% श्योर है कि मालिनी कुछ छुपा रही थी। वो मालिनी से बार बार एक ही सवाल करती है कि आखिर आकर्ष है कहाँ। मीरा के बार बार पूछने पर मालिनी गार्डन की तरफ इशारा करती है। मीरा जब खिड़की से बाहर देखती है तो वहां उसे आकर्ष आलिया के साथ दिखाई देता है। ये सब क्योंकि अब तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को दिलासा दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो आकर्ष और आलिया को किस करते हुए देखती है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि अब कभी कुछ भी सही नहीं होगा। मीरा अभी से बात करती है और उसे कहती है कि कुछ दिनों तक उसके पापा उसका ख्याल रखेंगे और उसे थोड़े से दिनों के लिए ब्रेक की जरूरत है। मीरा अब ट्रेन पकड़ती है और अपनी आंटी के घर चली जाती है जो कि गोवा में एक ओल्ड एज होम चलाती थी। क्योंकि मीरा ने मिस्टर प्रधान को भी अपनी आंटी के उसी ओल्ड एज होम में भेजा था इसलिए उसकी मुलाकात वहाँ मिस्टर प्रधान से भी होती है। आने से पहले मीरा ने मालिनी के फोन से उन लोगों की ट्रिप की सारी तस्वीरें ले ली थी। उन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद उसे ये पता चलता है कि एकायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और कुछ नहीं बल्कि कार्तिक कश्यप के फार्म हाउस का नाम था। मीरा इतनी बुरी तरह से टूट चुकी है कि वो एक बार के लिए सुसाइड करने की भी कोशिश करती है। वो समंदर में डूबने जाती है लेकिन डॉक्टर प्रधान सही वक्त पर आकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद मीरा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आ गई है। जैसे ही आकर्ष उसे घर में वापस देखता है तो मीरा उसे तैयार होने के लिए कहती है। वो आकर्ष से कहती है कि उन्हें कश्यप्स के यहाँ डिनर पर जाना था। आकर्ष उसे बार बार इनकार भी करता है लेकिन मीरा उसकी एक नहीं सुनती और उसे तैयार होने के लिए कहती है। वो जैसे ही कश्यप्स के घर पहुंचते हैं कल्पना उन्हें बताती है कि डिनर का प्लान एक हफ्ते के बाद का था और वो लोग एक हफ्ता पहले ही आ गए हैं।
आकर्ष काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है और वो मीरा से कहता है कि वो लोग अगले हफ्ते आ जाएंगे, लेकिन मीरा फिर भी जबरदस्ती घर के अंदर आ जाती है और कहती है कि डिनर तो आज भी हो सकता है। वो लोग जैसे ही डिनर के टेबल पर बैठते हैं, कुछ ऐसा होता है जो हम सबकी उम्मीदों के परे था। मीरा वहाँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करना शुरू करती है और बातों ही बातों में वो सबको बताती है कि आलिया और आकर्ष के बीच में 2 साल से अफेयर चल रहा है। आलिया ये बात नहीं जानती थी कि आकर्ष के पूरे प्रोजेक्ट में उसके पिता ने ही पैसे लगाए हैं और मीरा ये बात भी आलिया को बता देती है। सब लोग ये चीजें डाइजेस्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी मीरा सबको बताती है कि आलिया आकर्ष के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसके बाद आलिया मीरा को मारती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। आलिया के ऐसा करने के बाद सब लोग ये समझ जाते हैं कि मीरा सच बोल रही है। ये सब कहने के बाद मीरा वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। आकर्ष उसका पीछा करते हुए उसके पास आता है और वो आकर्ष को सब सच बताती है। वो आकर्ष को बताती है कि किस तरह से उसे उसकी गाड़ी में उसका दूसरा फोन मिला था और वो उस वक्त से ही जानती थी कि उसके और आलिया के बीच में क्या चल रहा है। साथ ही वो उसे बताती है कि उससे बदला लेने के लिए वो विद्युत के साथ भी सोई थी और ये वो बात थी जिसको सुनने के बाद आकर्ष की ईगो एकदम चकनाचूर हो जाती है। वो दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आलिया वहाँ आती है। मीरा आलिया की हालत देखकर ये समझ जाती है कि उसने अबॉर्शन नहीं करवाया है। इस पर वो हंसते हुए आकर्ष को ये कहती है कि आलिया ने ये तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए किया था और मुबारक हो, तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो। ये सब खत्म करने के बाद मीरा विद्युत के घर जाती है। वो विद्युत की पत्नी ऋतु को सब सच सच बता देती है। साथ ही वो ऋतु को ये भी कहती है कि वो जानती है कि हॉस्पिटल में जो कंप्लेंट्स आई थी वो और किसी ने नहीं बल्कि उसने की है। ऋतु जानती है कि उसकी और विद्युत की शादी कितनी खोखली है, लेकिन फिर भी मीरा को नीचा दिखाने के लिए वो ये कहती है कि वो विद्युत को कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि 15 साल की शादी के बाद वो इतना तो जान गई है कि विद्युत कभी नहीं बदलने वाला। आकर्ष अब आलिया के साथ रहने लगता है, लेकिन वो मंदिरा के थ्रू एक दिन मीरा से बात करने आता है। वो मीरा से कहता है कि उसे ये सब करना बंद करना होगा, क्योंकि अगर उसने ये सब जारी रखा तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस पर मीरा हंसते हुए उसे ये कहती है कि हम नहीं बल्कि तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि उसकी कार्तिक के साथ डील हो चुकी है, जिसके चलते कि आकर्ष के प्रोजेक्ट के बदले वो उन्हें उनका घर वापस देंगे और साथ ही अभी की पढ़ाई के लिए जो भी पैसे जमा किए थे वो भी वापस उनके पास आ जाएंगे। वो आकर्ष को एक और वार्निंग देती है कि उसे कुनूर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस वालों को बता देगी कि उसने उसके झूठे सिग्नेचर किए थे। आकर्ष जब उसे ये कहता है कि वो उसके पैसे थे तो इस पर मीरा गुस्से से पागल हो जाती है और वो उससे ये कहती है कि जिन महंगी गाड़ियों में वो घूमता है, जो महंगे वो कपड़े पहनता है, वो सब उसके पैसों से आते हैं और शायद उसने इस बात का आज तक उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। आकर्ष अब मीरा को धमकी देता है कि वो अभी को उससे छीन लेगा, जिस पर मीरा वहां से तेजी से निकलती है और अभी को स्कूल से पिक कर लेती है। आकर्ष भी मीरा का पीछा करते हुए घर पहुंच जाता है। उन दोनों के बीच में इतनी बुरी बहस होती है कि आकर्ष मीरा पर हाथ उठा देता है। मीरा को इतनी ज्यादा चोट लगती है कि उसके सर से खून निकलने लगता है। आकर्ष ये सब देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो ऋतु को कॉल करके वहां बुलाता है। अभी जब अपनी माँ को ऐसी हालत में देखता है तो वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि उसके पिता अच्छे इंसान नहीं है। इसके बाद हमें 7 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ मीरा और अभी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। आकर्ष और मीरा का डिवोर्स फाइनलाइज हो गया है और ऋतु ने भी अपनी कंप्लेंट्स वापस ले ली हैं। मीरा और अभी एक दिन पार्क में बैठे होते हैं जब आलिया उनके पास आती है। आलिया मीरा से कहती है कि उसके पिता दिल्ली में एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो और आकर्ष दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन एज आई मेंशन्ड, इस वेब सीरीज के 2 सीजन हैं, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो इसी वेब सीरीज के 2nd सीजन पर होने वाली है। इस वेब सीरीज का जो आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगेगा वो इस वेब सीरीज की कास्ट है। मीरा और आकर्ष के कैरेक्टर को जिस तरह से कैरी किया गया है, मार्क माय वर्ड, एक बार आप जब इस वेब सीरीज को देखना शुरू करोगे, इट्स लाइक एन एडिक्शन। साथ ही मीरा की एक्टिंग इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में वो आपको बहुत ही ज्यादा साइको लगेगी और जिस नफरत के साथ वो आकर्ष को देखती है, उससे बात करती है, आपको ऐसा लगेगा कि वो सच में उसके साथ हो रहा है। इस वेब सीरीज की कहानी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये रियल लाइफ से मेल खाती है। स्पेशली वो मीरा के फ्रेंड्स वाला पार्ट मुझे काफी ज्यादा रियल लगा, क्योंकि लोग 2 ही रीजंस की वजह से ऐसे मामलों में नहीं पड़ते। या तो वो किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहते, या फिर वो बस दूसरों के घर को जलता हुआ देखकर खुश होते रहते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा।
और क्योंकि मैंने सीज़न 2 देख लिया है तो आई कैन अश्योर कि आपको सीज़न 2 इससे भी कहीं ज़्यादा पसंद आने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।